जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। आज वाल्मीकि प्रगट उत्सव है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? अपने परिचय के साथ में सिर्फ बताएं थोड़ा। मैं परवीन सूद, तिमारपुर विधानसभा अध्यक्ष, वाल्मीकि समाज से हूँ जी। मेरा उद्देश्य ये है कि सभी हमारे बहुजन समाज के लोग एक हो जाए। जी, यही मेरा मतलब मानना है, प्रयास यही चल रहा है। आज के दिन में बाबा साहब की और वाल्मीकि भगवान की मूर्ति रखना चाह रहा था, लेकिन उसमें कुछ बाधा आ गई है, वो मैं काम नहीं कर पाया। जी, ठीक है। देखिए, एक बात है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा आप जानते होंगे। जी, जानते हैं जी। इस विषय में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद जी। से, इसी वजह से। जी, वो चाहते तो वो इस्तीफा ना भी देते, बिल्कुल टिक बिल्कुल। सकते थे। जी, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाओं का बड़ा महत्व है, जी, भगवान वाल्मीकि जी ने हमारे हाथ में कलम पकड़ाई पुराने ज़माने से लेकर अब तक। जी। ये बड़ी बात है। जी। और रामायण को आप क्या मानते हैं? काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं या एक वास्तविक ग्रंथ है? देखो, जो सदी से चली आ रही है, जी, अब वो तो है। हमारे अगर गुरुजी होती ने ना तो लिखा आती वो क्यों? तो। हमारे गुरुजी ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। हाँ जी। और आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं आज के अपने वाल्मीकि भाइयों दिन को मैं एकजुटता के लिए। आज के दिन अपने लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक दिन के वाल्मीकि न बने। अगर Yes. वाल्मीकि को मानते हैं तो उसकी भावनाओं पे चले, कलम हाथ में ले, झाड़ू की जगह कलम पे विश्वास रखे। लेकिन हमारा विपक्ष तो हमसे कलम छीन रहा है और हमें दोबारा से दलदल में धकेल रहा है, दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी में है। देखो, इसके कसूरवार हम लोग भी हैं। कैसे? हम पूरा तरीके से उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। स्कूल खुले हैं, सबके लिए हैं। भगवान ने ये जीवन दिया है सबको जीने के लिए। जी, आप इसको जानवर की तरह जी लो या फिर इसको इंसान की तरह जी लो, वो आपके हाथ में है। देखो, आपको लगता है कि हमारे लोग गटर में दम ढोर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वाल्मीकि भगवान हमारे हैं, हाँ। रामायण उन्होंने लिखी, जी, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो है आज के टाइम में भी दुखी हैं। आज़ादी के 77वें साल में भी हम लोग दुखी चल रहे हैं और हमारे एक गटर में कई लोग मर जाते हैं और उसका परिवार बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसको कोई सरकारी सहायता नहीं। वो जब नौकरी पे होता है, एमसीडी में नौकरी कर रहा है या कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी रोकी जाती है, सीमित संसाधन भी उसको नहीं मिलते। मतलब झाड़ू भी उसे अपने पॉकेट से खरीदनी पड़ती है, कोई मेडिकल संसाधन नहीं है। तमाम किस्म के एजेंडे जो हैं वर्तमान सरकार के चल रहे हैं, समय समय पर चलते रहते हैं और हमारे लोगों पे समय समय पे जुल्म होता है, इजाफा नहीं होता, तरक्की नहीं होती, जुल्म पे जुल्म होता जाता है। ऐसे में आप कैसे अपने समाज का विकास करना चाहोगे? कैसे नज़र आ रहा है? देखो, अगर हमारे समाज ने जो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो इनकी तरीके को कोई नहीं रोक सकता। जी, पर इनको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। ईवीएम वहाँ पे ख़त्म कर रही है आपके वोट को। देखो, पर ये एकजुट तो हुए पहले। एकजुट, हाँ। देखिए, यहाँ पे भी थोड़े से लोग आए, अपने इतने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करा, उसी तर्ज पे किया जिस तर्ज पे समाज बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग कम इकट्ठा हुए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि हर जगह आज प्रोग्राम है, समय का भाव है। चलिए, हाँ। चलिए, ये बात तो यहाँ पे सच जाती है। और जो समाज पे जुल्म हो रहा है लगातार सरकार की तरफ से, सरकार का वो रवैया नहीं है जो होना चाहिए अपने समाज के ऊपर, तो अपना वोट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट चेंज कर दो। वहीं फिर वही बात आ रही है ना, घूम फिर के सारी बातें वही हो रही हैं। गवर्नमेंट को चेंज कर दो। गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, ये बात सही है। सरल बात यही आएगी सामने। लेकिन ईवीएम, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, ईवीएम नहीं हटा रहा है चुनाव आयोग। जी, ऐसे में आज का युवा, आपके जैसे क्रांतिकारी नेता, युवा जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या रास्ता तय करेंगे? क्या कदम तय करना चाहेंगे आगे? हमारा अगला जो कदम है वो यही रहेगा कि अपने समाज को, बहुत सारे बहुजन समाज को एकजुट बनाए और सही तरीके का रास्ता दे। अगर हमारी भविष्य में ये हमारा संगठन मजबूत रहा तो हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सरकार का विरोध करेंगे, जो हमारे हक बिल्कुल। अधिकारों को आज जो भी तहस-नहस कर रही है। संविधान को छेड़ेगा हम उसका विरोध करेंगे। अभी हाल ही में कई लोगों की, हमारे लोगों की गटर में हत्या हुई है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो भी एक मुश्किल पहाड़ा बना हुआ है, परिवार उनका बेबस हो गया है। तो ऐसे में सरकार का विरोध बनना, हाँ, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शुभ नाम एक बार फिर प्लीज़। मेरा नाम परवीन सूद है, जी। पद? तिमारपुर विधानसभा अध्यक्ष, भीम आर्मी। भीम आर्मी से हैं आप। चलिए, भीम आर्मी तो बहुत एक एक्टिव संगठन है। जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी समाज में अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे और अच्छी जागरूकता लेके आ पाएंगे। मेरी यही कोशिश है, युवाओं को अच्छी दिशा मिलेगी। मेरी यही कोशिश है कि भाई इस संगठन को बहुत मजबूत करूं और अपने जो समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं बहुजन समाज पे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हम काम करते हैं।
हमारे चंद्रशेखर भाई भी इसी काम में करते हैं, हमारे हिमांशु भाई वाल्मीकि भी करते हैं, हम सब ग्रुप मिल के ये काम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साथ। और मरते दम तक इस कार्य को करते रहेंगे। जी जी कोशिश यही रहेगी कि अगर हमें बताया जाता है कि भाई तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, लेकिन मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसे तैयार भी किया जाता है, हाँ, लेकिन वो इसलिए तैयार किया जाता है हम लोगों को कि भाई अनपढ़ा लोग है, हाँ। इनका असली जो बातें हैं उन पर ध्यान ना जाए, जी, इनको यहाँ उलझा दो, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम उलझा दो इनको। बिल्कुल। चलिए बहुत इनका कहना यह है कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, थल सेना हमारी, वायु सेना हमारी, सारी सेना हमारी है, ये तो खतरा कहाँ में आ जाएगा हिंदू धर्म को, खतरा कहाँ से हिंदू धर्म को? राजनीति का तरीका उनका पूरा सब कुछ हमारा, हथियार हमारा, देश हमारा, तो हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से आ जाएगा? ये सोचने की बात है ना। हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से आ जाएगा? हिंदू धर्म खतरे में तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, क्या इसके भारत में समाहित होने की, मतलब भारत भी उसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं क्या? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, नहीं। बल्कि ये देखो, तीसरा जो विश्व युद्ध हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी युद्ध चाहिए। किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लड़ाई कोई हल नहीं है, जी, सिर्फ एक प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो हल इंसानियत, कर सकती है, इंसानियत जो है, जी ठीक। ये ऐसे बुद्ध भगवान ने हमें संदेश दिया था, जी बहुत बड़ा संदेश दिया था। बुद्ध भगवान ने हमें इतना बड़ा संदेश दिया था कि उस टाइम पे हमारी मेडिकल साइंस तो थी नहीं, जी कि मतलब वो अपने ही दिलो दिमाग से अपने जख्म को ठीक करना, जी कितना ही बड़ा फ्रैक्चर हड्डी के अंदर हो जाए उसको ठीक कर देना, जी जी वो उनकी अपनी एक कला थी जो उन्होंने अपनी बॉडी से ली थी। उन्होंने अपना रिसर्च किया था अपने शरीर के ऊपर। जी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ नई बातें आपसे पता चली हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समाज का नेतृत्व अच्छे ढंग से कर पाएंगे।